तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स दी हुई हैं, कितनी? सिक्स फिगर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स फिगर्स हैं। इनके आधार पर एक क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो ए नंबर में है, हाउ मेनी ऑफ द एबव फिगर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी कौन सी फिगर्स है जिसमें कोई भी लाइन, हाउ मेनी लाइन्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव फिगर्स, उन ऊपर दी गई फिगर्स में कितने ऐसी फिगर्स हैं जो में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब इनमें देख लेते हैं किसमें होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए फर्स्ट वाले में देखें, अगर तो ये आपका इस तरह से बना हुआ है, तो अगर इसको, इसके मिड को यहां से हम ज्वाइन कर दें, ये लाइन ड्रा कर लें इस तरह से, तो देखिए इक्वल पार्ट्स दोनों साइड में रहता है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड में, ऊपर भी और इधर भी, दोनों इक्वल पार्ट्स है। तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा कवर कर लेगा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं ड्रा की जा सकती है। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगी वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी हो जाएगी? वन। अब सेकेंड वाले में देखें, सेकेंड वाले में जो डायग्राम बना हुआ था, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट मिड से तो लिए गए हैं, लेकिन ये छोटा पार्ट है और यहां पर देखिए पतला है और ये मोटा हो गया है यहां पर। तो जब अगर मान लो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रा की जाती है तो उसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये भाग बड़ा हुआ है। या इस तरह से हम करें तो भी ये भाग जो है इधर नीचे आएगा, यहां पर आएगा, ये भाग जो है ऊपर इस यहां पर पहुंचेगा, तो उसको पूरा पूरा कवर नहीं करेगा। कि जो बना हुआ डायग्राम उसको पूरा पूरा कवर नहीं करेगा। या ऊपर से वर्टिकल अब ड्रा करें तो भी ये भाग जो इस तरह से आएगा, तो ये यहां पर कवर करेगा और ये यहां पर कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि पूरा इसको कवर नहीं करेगा। तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जीरो है। थर्ड पार्ट में देखें, तो थर्ड पार्ट में अगर आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रा करें, देखिए जितना पार्ट ये बना है उतना पार्ट ये बना है, यहाँ पर जितना ये बना हुआ है उतना ये सेम वही बना हुआ है, जितना इधर बना है उतना ये बना है। इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी एक हॉरिजॉन्टल, सीधे क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी तो ये पूरा कवर कर लेंगे, जितना पार्ट इधर है उतना भी पार्ट उधर है, सेम साइज में। अगर सपोज करिए कि हम देखें कि नहीं, यहां पर ऐसे लाइन हम ड्रा कर ले, फिर इसके बाद तो जो इधर लाइन ड्रा करने पर, तो जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग देखिए जो चौड़ा है, इसमें जो अगर हम फोल्ड करेंगे यहां से, तो इस भाग को पूरा पूरा कवर नहीं करेगा, ज्यादा निकल जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी। कितनी हो जाएगी? वन। अब इसके बाद फोर्थ वाले में देखें, तो फोर्थ वाले में अलग अलग सर्कल हैं, टू सर्कल्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो अगर हम देखें कि अगर दोनों सेम सर्कल होते हैं, माने सेम साइज के सर्कल होते हैं ना, जैसे ये कट कर रहा है, तो अगर हम इनके डायमीटर को ऐसे ज्वाइन कर देते, डायमीटर से ज्वाइन कर देते इस तरह से, तो क्या होता है कि ये पूरा भाग ऊपर से नीचे को कवर कर लेता, या इस तरह से करते तो इधर से उधर को कवर कर देता। अगर इक्वल होते सर्कल तो सेम रेडियस के सर्कल नहीं है, अलग अलग रेडियस के सर्कल है। इसका मतलब कि जो वर्टिकल लाइन रहेगी, वर्टिकल लाइन से कवर पूरा नहीं करेगा, ये छोटा पड़ जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो इसका सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे मिला देंगे, तो ये जो लाइन होगी आपकी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। क्योंकि जितना भाग ऊपर है, ऊपर का भाग देखें सेम है, और नीचे का भाग भी ये इसको कवर कर लेगा और ये भाग इसको कवर कर लेगा। तो इसका मतलब वन लाइन ऑफ सिमेट्री फोर्थ में होगी, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। फिफ्थ वाले में देखें, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी ये आपको देखना है। इस भाग में अगर हम देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी,
तो यहां पर जो ये तीनों ये बने हुए हैं, फेस बने हुए हैं, तीनों एक सेम फेस बने हुए हैं। ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हम देखें ना, यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री देखें इस तरह से, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में एक पूरा फलक ये फेस इसको कवर कर लेगा, और ये जो हाफ पार्ट है इसको कवर कर लेगा फोल्ड करने पर। तो इसका मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। दूसरी, जो ये भाग है इसके मिड से सेम चीज बन रही है। ये पूरा है तो पूरा इसको कवर करेगा, ये भाग इसको कवर करेगा फोल्ड करने पर। और थर्ड आपका ये है, इसके मिड पॉइंट से आपने वो किया, तो ये भाग भी आप देखें कि कवर कर लेगा। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, 3। 6 वाले पार्ट में देखें, 6 पार्ट में अब आप देखें लाइन ऑफ सिमेट्री करने के लिए तो कोई भी पार्ट देख लें, ऐसे देख लें अगर, तो क्या सेम चीज है क्या? तो ऊपर देखिए इधर को बना हुआ है। अगर हम फोल्ड भी करेंगे इसको, सपोज करिए कि जैसे कि यही लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा कर ली, तो अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये कहां पर आएगा, ये भाग पलट करके ऐसे आ जाएगा, ये लाइन इधर की ओर आ जाएगी। तो माने इसको कवर नहीं करेगा पूरा, उसको कवर नहीं करेगा, ये लाइन इधर आ जाएगी आपकी कवर करने पर, कि मतलब इधर लाइन है नहीं, इधर आ गई, और ये लाइन यहां पर नहीं है, इधर लाइन आ गई। तो माने ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल कोई कवर नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसकी हो जाएगी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, मीन्स नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक क्वेश्चन में कहा गया, हाउ मैनी ऑफ द एबव फिगर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ मैनी ऑफ द एबव फिगर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, किनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है। तो जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो कौन से हैं, 2 फिगर्स हैं, एक है सेकंड फिगर है 0 है, और 6 फिगर है 0 है। तो आंसर में हो जाएगा फिगर्स कौन कौन सी, सेकंड एंड 6 have no line of symmetry, have no line of symmetry। माने फिगर सेकंड एंड 6 have no line of symmetry। बी क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द एबव फिगर्स हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो 6 फिगर्स बनी है इसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें देखिए फर्स्ट फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोर्थ फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो 1 फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये है। तो आंसर में राइट कर देंगे फिगर्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ have exactly 1 line of symmetry, 1 line of symmetry। तो फिगर्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ मेनी ऑफ द अबव फिगर्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। माने ऐसी कितनी फिगर्स हैं, कौन कौन सी फिगर्स हैं जिनमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री से ज्यादा हो। तो देखिए ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला है, 0 वाला है, ये 1 वाला है, ये भी नहीं है, ये 1 वाला है, ये भी नहीं है, ये 3 है और फिर 0 है। तो इसका मतलब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री से ज्यादा वाले कौन सा है फिगर है, वो 5th फिगर है।
तो आंसर में राइट कर देंगे ओनली लगा सकते हैं, या फिगर 5 लिख सकते हैं। फिगर 5 हैज more than one line of symmetry, more than one line of symmetry। माने फिगर में कितने हैं? इसमें फिगर 5 हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। माने कितनी है इसमें? दैट इज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रंगोली पैटर्न्स। माने जो रंगोली पैटर्न्स 4 पैटर्न्स गिवन है, इनमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री बताना है। तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मीन्स क्या होगा कि जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी उसके अगर उससे हम फोल्ड करेंगे उस फिगर को, माने उस पैटर्न को अगर हम फोल्ड करेंगे तो पूरा कवर कर लेगा। तो सपोज करिए कि इसमें जैसे कि ये पैटर्न बना हुआ है, फर्स्ट पैटर्न बना हुआ है, तो ये फर्स्ट पैटर्न में जो ये भाग है इसको अगर लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हम ड्रा कर लें तो ड्रा कर लेंगे तो इससे जा रहे। अगर इससे हम फोल्ड करें तो बिल्कुल जो सेम इधर फिगर है बिल्कुल सेम उधर है, तो वो उसको कवर कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा, ढक लेगा। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 1। अब इसमें देखें, इससे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो सेम इसके नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री के जस्ट वन साइड और अदर साइड सेम चीज है। इसका मतलब वो पूरा फोल्ड करने पर कवर कर लेगा। अब यहां से ये जो थर्ड पैटर्न इस तरह का बना हुआ है, इससे भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लें तो ये पूरा इसको इधर का वन साइड का जो पैटर्न है दूसरे साइड के पैटर्न को पूरा कवर कर लेगा। तो कितने हो गए? 1, 2 and 3। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल 3। कितने हुए? 3 ये हुए। लेकिन और देखें क्या, और तो नहीं कोई, एक और भी आप देख लें इसमें। तो 3 तो ये हो गए। अगर ये जो देखिए मिड में इसका भाग है, ये भाग जैसा ये है पैटर्न वैसा ये पैटर्न है। अगर इसको हम यहां से ज्वाइन कर दें, माने इसके मिड से ले जा करके इसके मिड से ले जाए, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री। इससे भी देखें वन साइड जो फिगर बन रही है सेम उसी तरह की उधर बन रही है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 3 तो वो हुई थे, 1, 4 हो गए। और आगे देखें कि ये जैसा पैटर्न बन रहा है वैसा ये बन रहा है, इसके सामने वाला, इससे भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें भी ड्रा कर लें तो जितना वन साइड फिगर है उतना ये सेम उसी तरह का इस लाइन ऑफ सिमेट्री के उधर भी बन रहा है। इसका मतलब इसको भी कर लेगा। और देखिए जैसे कि ये पैटर्न है बिल्कुल सेम इसी तरह का ये पैटर्न है, तो ये भी आपका होगा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर ली। तो इस जितना ऊपर फिगर बन रही है उसी तरह का ये बन जाएगा। तो माने जो पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस है वो कौन से हो गए? 3 तो ये आपकी हो गई और 3 ये पैटर्न्स हो गए। तो 3 ये हो गए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री और 3 ये हो गए। तो 3 कितना हो गया? 6। टोटल मिला करके लिख दे, यहाँ पर कितना लिख दे? टोटल मिला करके। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू हो गया 6। यही आंसर हो गया। अब जो सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न में देखें, सेकंड पैटर्न आपका ये रंगोली बनी हुई है। अब इसमें देखें किसके सामने कौन सा पड़ रहा है। अब ये जो नंबर ये आपके बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बने हुए हैं। तो 9 बने तो कैसे किया जाए?
अगर सपोज करिए कि इसको और इसको, अगर ये आपकी सीध में होता है, इसमें हम नंबर ऑफ लाइंस करते, तो इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 वन साइड है, और इसके सेकंड साइड है आपका 1 2 3 3 है अकेले, तो आपका नहीं बनता। इसका मतलब वो उससे मैच नहीं कर रहा, किससे मैच कर रहा है ये देखना है आपको। तो यहां पर कोई भी नंबर है, जैसे कि सपोज करिए ये बना हुआ ब्लॉक बना है, ये जो बना हुआ है फिगर बना हुआ है, अगर नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हम ड्रा करें जो इधर से होकर के जाएगी, और कहां पर मिलेगी जाकर के, वो मिलेगी जाकर के इससे, किससे मिलती है जाकर के, इससे आगे मिल जाती है। तो ये जो मिलेगी इसके देखिए ऊपर, माने इसके ऊपर देखिए तो 1 2 3 4 और हाफ पार्ट ये, इधर 1 2 3 4 फुल पार्ट है और ये हाफ पार्ट है, तो ये पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा। माने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो गई, ये हो गई। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री देखें आप, बिल्कुल सेम, जैसे ये है, ये कहां पर, इससे इसकी सीध में जाएगा, ये जाएगा इसकी सीध में जाएगा, तो इसमें एक नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर ले। तो देखिए ये ड्रा की गई, तो जितना वन साइड है उतना ही अदर साइड आपका फिगर है, इसका मतलब है लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए थर्ड वाले इसको देखें, तो ये जो आपका जाएगा, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कहां पर जाएगी, इससे जाएगी, तो जितना वन साइड इसका बन रहा है, जितना वन साइड है उतना ये अदर साइड है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री इसके लिए देखें, इसके लिए तो इसका किससे जाएगा, इससे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये बन गई। अब इसके लिए ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अगर इसके लिए देखें तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, इससे इसकी सीध में आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और आगे देखें इसके लिए, तो इसके लिए ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये अगर हम लेकर जाते हैं इसको साथ में, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। फिर इसके साथ में ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, इसके सीध में जाते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, हो गई। और अभी एक ये, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बना ले इसमें भी, तो पूरे बन गए। देखिए जितने 9 थे ब्लॉक, 9 ये जो ये बने हुए हैं फेसेज, ये देखिए सभी जो है उससे ज्वाइन हो गए। तो कितने हैं, कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किससे ज्वाइन हो रहे हैं, इससे, जो 9 ये बने हुए हैं, जो सर्कल बने, 9 सर्कल बने हुए हैं, इससे ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब 9 कितनी हो गई, 9 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गए, 9। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 9, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए ये बना हुआ, रंगोली बनी हुई है, ये पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न के लिए देखें तो इस पैटर्न में आप जो बिग ब्लॉक है, देखिए इससे कितना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है, तो ये बिग ब्लॉक किससे आ जाएगा, बिल्कुल इसकी सीध में है, तो ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए, लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई 1। अब इसके बाद में इसको देखें तो ये इससे मैच करेगा, तो जितना वन साइड आपका आ रहा है उतना ही अदर साइड भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके बाद और आगे अगर हम देखें इसको, तो ये इससे ज्वाइन होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ये। इसके बाद इसको देखें तो ये हो जाएगा इससे, कितने बन गए, तो देखिए 1 2 3 3 4 बने, 1 ये पूरा 1 माना जाएगा इतना, भाई 8 थे तो
2 2 को मैच कर लिया गया, तो कितने बने? 4 बच रहे। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। और ये देखें जो छोटे वाले ये जो फलक बने हुए हैं, फेसेस बने हुए हैं, देखिए जितना ये बना हुआ है इतना ये बना हुआ है, तो ये जो बने हुए हैं तो ये इससे हम ज्वाइन करते हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, एक लाइन सिमेट्री ये हो जाएगी, ये थर्ड हो गई, और ये हो जाएगी फोर्थ। माने 4 ये हो गई, 4 वो थी पहले थे, 4 ये, 4 4 मिलाकर कितना हो जाएगा? 8। तो लाइंस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 4, और 4 मिलाकर कितना हो गया? 8। ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ पैटर्न है, ये रंगोली बनी हुई है। तो रंगोली में देखिए इसमें जो लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री में देखें जस्ट इसको अगर हम ज्वाइन करें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें, तो इसके देखिए दोनों और पार्ट्स इक्वल है, इसका मतलब पूरा पूरा वो कवर कर लेगा यहां से फोल्ड करने पर। एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और नेक्स्ट देखें तो ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से, 2 हो गई, और ये आपकी हो जाएगी, यहां से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। अब देखिए अगर इन पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करें, ज्वाइन करते हैं अगर, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो कैसे हो जाएगा? अगर इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है एक ये बन गई। देखिए सेम जितना पार्ट इधर है उतना ये पार्ट इधर भी है। अब इसके मिड पॉइंट को इससे हम ज्वाइन कर दें, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जैसे है इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को इससे हम ज्वाइन कर दें, तो ये हो गई, सेकंड हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसी तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये बन जाएगी इसको ज्वाइन करने पर। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई टोटल? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए ऐसे है जैसे कि 1 मान लो काउंट किया, तो इधर की नहीं काउंट करेंगे, 1 ये हो गए पूरी मिला करके, हो गए ना। तो 1 2 3 ये हो गए, और ऐसे देखें तो 1 और ये 2 और ये 3, तो 3 3 कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 6। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री माने वो जो लाइन जा रही है पूरी लाइन काउंट होगी, 1 काउंट होगी। तो लाइंस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।